अमृतपाल के समर्थक लवप्रीत सिंह की रिहाई हुई है। जेल से लवप्रीत को रिहा किया गया है और ये जो रिहाई है ये कोर्ट के ऑर्डर के बाद हुई है। इससे पहले अदालत के अंदर पंजाब पुलिस की ओर से यह कहा गया था कि जिस घटना के संबंध में लवप्रीत को गिरफ्तार किया गया, उस घटना से लवप्रीत का संबंध अब तक स्थापित नहीं हुआ है। घटना स्थल पर लवप्रीत मौजूद नहीं था। यह लिखित रूप से पंजाब की पुलिस ने कोर्ट के अंदर सबमिट किया है। कोर्ट में एप्लीकेशन में यह लिख कर दिया है, जिसके बाद कोर्ट ने यह आदेश दिया कि अगर ऐसा नहीं है और लवप्रीत वहां मौजूद नहीं था तो रिहा किया जा सकता है। कोर्ट ने रिहाई का ऑर्डर जारी किया और इसके बाद इस ऑर्डर के बाद लवप्रीत सिंह की रिहाई हुई है। और ये तस्वीरें जो इस वक्त आपको दिखा रहे हैं लवप्रीत की रिहाई की, लेकिन इसके पीछे हुआ क्या? इसके पीछे हुआ ये जो तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं, ये अजनाला थाने के बाहर की तस्वीरें और अजनाला थाने के भीतर की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस बैरिकेड लगाकर एक तरह से खड़ी हुई थी, रोक रही थी जो प्रदर्शनकारी थे उनको, लेकिन प्रदर्शनकारी हाथों में तलवारें लिए थे, भाले लिए थे, लाठियां लिए थे और एक दो प्रदर्शनकारी नहीं थी, सैकड़ों की संख्या में यह भीड़ थी। और भीड़ ने पुलिस के सामने थाने में घुसकर जबरदस्त प्रदर्शन किया। जो पुलिस वाले दीवार बनकर उन्हें रोक रहे थे उनके ऊपर लाठियां भांजी, लाठियां चलाईं और इसके बाद यह चेतावनी भी दी कि अगर लवप्रीत की रिहाई नहीं होती है तो फिर आगे जो प्रदर्शन होंगे उसकी जिम्मेदारी पुलिस को उठानी पड़ेगी। इसके बाद पुलिस का स्टैंड बदलता है। पुलिस इस मामले को लेकर अपना जो उनका पिछला स्टैंड था उससे बदलती है, यू टर्न लेती है और यू टर्न लेते हुए ये कहती है कि नहीं, इस मामले में लवप्रीत की संलिप्तता उन्हें नजर नहीं आ रही है और इस मामले में लवप्रीत को रिहा किया जाएगा। ये पहले ही ऐलान कर दिया गया था पुलिस की ओर से और इसके बाद इसकी जो कानूनी प्रक्रिया थी उस कानूनी प्रक्रिया को फॉलो किया गया और कोर्ट के अंदर पंजाब पुलिस ने यह बताया कि उनके पास ऐसे कोई एविडेंस नहीं है कि जिस जगह घटना हुई उस जगह पर लवप्रीत की मौजूदगी थी। जिसके बाद पंजाब पुलिस की एप्लीकेशन के आधार पर कोर्ट ने रिहाई का ऑर्डर दिया और फिर लवप्रीत सिंह की और तूफान सिंह की रिहाई हुई है। लेकिन जब बवाल हुआ उस वक्त की तस्वीर जरा आप देखिए। एक साथ सैकड़ों हजारों की संख्या में जो भीड़ थी वो थाने के बाहर पहुंच गई थी और पुलिस बल इन लोगों के सामने बहुत ही कम था, थोड़ा था। एक थाने में जो सामान्य तौर पर पुलिस फोर्स होती है वही पुलिस फोर्स था और उनके सामने सैकड़ों लोगों की, हजारों लोगों की भीड़ आई और वो भी हमले की शक्ल में। जब इस तरह देखिए, ये थाने के भीतर की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और थाने के अंदर पहुंचकर ये प्रदर्शन किया गया और ये चेतावनी दरअसल पंजाब की पुलिस को दी गई और पंजाब की पुलिस इस चेतावनी के बाद उसका रुख भी परिवर्तित हो गया और इसके बाद जो कानूनी प्रक्रिया थी उसके तहत उसको आगे बढ़ाते हुए लवप्रीत की रिहाई की बात पहले कही गई थी और इसके बाद कानूनी प्रक्रिया को निभाते हुए लवप्रीत को रिहा भी कर दिया गया है। और ये तस्वीरें जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, लवप्रीत ने अपने सहयोगियों का, अपने समर्थकों का धन्यवाद दिया है क्योंकि जाहिर है कि उसे भी ये तो पता होगा कि बाहर उसकी रिहाई के लिए क्या क्या हुआ है। अमृतपाल ने भी ये साफ कहा था कि उसके जो अपने लोग हैं, जो उसके लिए काम करने वाले लोग हैं, उनकी अगर गिरफ्तारी होगी और पंजाब की पुलिस उनकी गिरफ्तारी करेगी तो वो फिर अपने घर पर नहीं बैठ सकता। उसने ये भी कहा कि वो उनके लिए काम करते हैं और इसीलिए अमृतपाल भी उनके लिए खड़ा हुआ मिलेगा। और ये जो पूरा एपिसोड है वो ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि कैसे पंजाब के अंदर कानून व्यवस्था इस वक्त चल रही है। अगर लवप्रीत के खिलाफ सबूत नहीं थे तो फिर गिरफ्तारी क्यों हुई थी, ये भी एक सवाल है कि अगर सबूत ही नहीं थे तो फिर गिरफ्तारी किस बात को लेकर ये हुई थी, और अगर गिरफ्तारी हुई है तो फिर इस मामले को लेकर क्या प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो गई है, और अगर ऐसा है तो फिर ये जो प्रदर्शन थे उनकी आवश्यकता क्यों पड़ी थी। ये जरा देखिए, एक एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और गिरफ्तारी के बाद जो हुआ वो आपने देखा। अब जरा देखिए। हेलो प्रेम जी 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 रिहाई के बाद की तस्वीर जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, एक तरह से जुलूस की शक्ल में यहां से ले जाया जा रहा है लवप्रीत उर्फ तूफान सिंह को। जब गिरफ्तारी हुई तो प्रदर्शन हुआ और अब जब रिहाई हुई है तो जश्न मनाया जा रहा है। और ये सब कुछ जिन एविडेंस की बात पंजाब की पुलिस कर रही है कि हमारे पास नहीं है, लेकिन जो ठोस एविडेंस पंजाब पुलिस के पास है क्या उनको देखा जा रहा है। लाठी डंडे लहराते हुए लोग तो देखे होंगे, वो वीडियो तो देखा होगा जिसमें प्रदर्शन हो रहा है और पुलिस के ऊपर ही लोग हमला कर रहे हैं। हमारे साथ परमवीर इस वक्त जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। परमवीर, रिहाई हुई है, क्या कहा लवप्रीत ने छूटते ही?
बिल्कुल आपको बता दें कि तूफान सिंह को जेल से रिहा कर दिया गया और अमृतपाल का काफिला यहां से निकल चुका है। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल थाने के बाहर ये फोर्स देख सकते हैं, बिल्कुल थाने के बाहर पुलिस और उनका काफिला जो है यहां से निकल चुका है। आप देख सकते हैं ये अजनाला रोड की तस्वीरें आप तक पहुंचाने की कोशिश करें। वो सामने देख सकते हैं कि पालकी साहब गुरु महाराज जी का स्वरूप जो लेके आए थे वो लेके जा रहे हैं। वो पालकी साहब का स्वरूप जो है यहाँ से लेके अमृतपाल और उनके साथी जो उनके समर्थक है यहाँ से जा चुके हैं। ये अजनाला रोड की तस्वीरें हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करें। और इधर जो पुलिस कल थाना जो जिसको हम बोल सकते हैं कि थाने में को कब्जा किया गया था या ब्लॉक किया गया था, थाने में आज पुलिस दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं कि पुलिस ने भी सभी लोगों को जाने के लिए जो रास्ते हैं वो बिल्कुल खुलवा दिए हैं और रास्ते खुलने के बाद जो बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे वो एक एक करके वो यहाँ से जा रहे हैं। और ये देखिए आपकी जगह जगह पर अगर लंगर की बात करें तो लंगर भी जो है वो भी आप दिखाई देगा और वाटर कैनन की गाड़ियाँ आप देख सकते हैं, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आप देख सकते हैं। और यहां से काफिला जो है देखिए आपके लोगों का जमावड़ा भी यहां पे लगा हुआ है और लोग भी जो यहां पर देखने के लिए पहुंच रहे थे कि आज क्या होने वाला था। लेकिन अब जो हम कह सकते हैं कि यहां से अमृतपाल का काफिला जो है जा चुका है। और तस्वीरें ये थाने की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि थाना बिल्कुल महफूज कर दिया गया है और पुलिस कर्मी अंदर मौजूद हैं, पुलिस के सीनियर अधिकारी अंदर मौजूद हैं और कुछ ही देर में कॉन्फ्रेंस होगी और करें अमृतपाल के दिया गया है। अमृतपाल का यहां से निकल चुका है। जी बिल्कुल, तो काफिला यहां से निकल गया है और जिन एविडेंस की बात एक तरह से की जा रही थी, ये इस पूरी घटना को लेकर पुलिस कह रही है कि वो ऐसे कोई सबूत नहीं मिले कि घटनास्थल पर लवप्रीत सिंह और तूफान सिंह मौजूद था कि नहीं था। लेकिन कल वाली तस्वीर को लेकर क्या कोई कार्रवाई की बात कही जा रही है? क्योंकि कल तो वीडियो फुटेज है कि कानून व्यवस्था अपने हाथ में ली है लोगों ने। सवाल कि वो तो तूफान मसला यहाँ पे हुआ, ये हुआ जो यहाँ उसको लेकर भी मैं आपके पास परमवीर वापस लौट कर आऊंगा और थोड़ी सी तकनीकी दिक्कत है। लेकिन ये दो तस्वीरें हैं। एक तो बात कही जा सकती है कि तूफान सिंह के खिलाफ सबूत नहीं मिले और सबूत नहीं मिले तो फिर रिहाई कर दी जाए। लेकिन रिहाई किस घटना के बाद? उस घटना के बाद जिसके जरिए दहशत पैदा करने की कोशिश की गई और जिसके जरिए एक तरह से थाने के अंदर दाखिल होते हुए लोग लाठी डंडों के सहारे, तलवारों के सहारे। परमवीर, ये जो दूसरी तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि कैसे थाने के अंदर लोग घुसे, पुलिस को पीटते हुए घुसे, कानून अपने हाथ में लेते हुए घुसे, क्या ये एविडेंस भी वहां के एसएसपी को नहीं दिख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए जो कल की घटना हुई है उसको लेकर भी पुलिस कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है कि उसको लेकर जो है देखिए सीसीटीवी की अगर बात करें, देखिए सारे सीसीटीवी लगे हुए हैं। सामने भी जो मुख्य दफ्तर वहां एक तो थाने के भीतर परमवीर हैं और वहां से रिपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ सीसीटीवी भी लगे हैं, फुटेज जो मोबाइल में रिकॉर्ड हुए वो भी सबने देखे, मीडिया के जरिए भी पहुंचे। लेकिन शायद एसएसपी को ये एविडेंस भी काफी नहीं लगते कि इस पर भी कोई एफआईआर रजिस्टर हो जाए, या फिर ये कहिए कि पंजाब पुलिस हालात देखकर घबरा गई है, डर गई है और हिम्मत नहीं जुटा पा रही कि इस पर भी कोई कार्रवाई करने की बात भी कही जा सके।